हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण हो गया था समाप्त आपका। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। चिंटू मिश्रा जी, कल आपका एक सवाल था, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया आपका सवाल। दिनेश के साहनी जी, गुड आफ्टरनून भैया। आपका एक सवाल था कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ये आपका सवाल था। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा क्या है, ठग है। इसमें हमें बताया 4 विशेषण होंगे। क्वेश्चन आया हुआ है आरओ में शायद, और 2 विशेष्य हैं इसमें। 4 विशेषण है, 2 विशेष्य है। पहला विशेषण होगा वह, सर्वनामी विशेषण। एक है आपका बड़ा, एक है बहुत, और एक विशेषण आपका कोई बता रहे हैं कि 3 विशेषण होगा, कोई बता रहा है कि 4 नंबर आपका भी जो है आपके ये भी विशेषण है। आदमी आपका विशेष्य है, बड़ा ठग आपका विशेष्य है। 4 विशेषण थे, 1, 2, 3 और 4। उम्मीद करता हूं कि ये संतुष्ट होंगे। 4 विशेषण, 2 विशेष। अगर आपके विशेषण आप नहीं मानते हैं तो आपके 3 विशेषण होंगे, 1, 2 और 1 3, और 2 विशेष होंगे। अगर आप जो को विशेषण मानते हैं तो सर्वनामी विशेषण में जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। बहुत बड़ा क्या था, ठग था। वह आदमी, कौन सा आदमी? वह आदमी एक विशेषण, ठग है कैसा, बड़ा और बहुत। 2 विशेषण ए है, एक ए है। एक किसके घर आया था? तो आपके घर आया था, एक विशेषण ए है। उम्मीद करता हूं कि अब सही होगा। चिंटू मिश्रा जी संतुष्ट हैं अब? तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्रिया। हम लोग पढ़ेंगे आज क्रिया के बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्रिया कहते किसको हैं। जितने लोग लाइव हैं एक बार शेयर कर दें, और शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दें।
क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। अगर बात करें क्रिया की, क्रिया कहते किसको है? तो अगर बात करते हैं परिभाषा की, जिस क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रिया। बात हो गई परिभाषा की। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे खाना, जैसे पीना, जैसे सोना, ये आपके उदाहरण है। खाना, पीना, सोना। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। सो रहा है। तो ये आपका हो गया क्रिया। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अब इसी क्रिया में एक बात निकल के आती है जिसे बोलते हैं धातु। मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसके अंदर होल्ड करिए। एक बात क्रिया में होती है जिसे बोलते हैं धातु। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया का मूल शब्द जो होगा, मूल शब्द क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल शब्द धातु है या धातु कहते हैं। धातु क्रिया के पढ़ के उस अंश को कहते हैं। धातु क्रिया के पढ़ के उस अंश को कहते हैं उस अंश को कहते हैं जो क्रिया, जो किसी क्रिया, जो किसी क्रिया के, धातु क्रिया के पढ़ के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में, प्रायः सभी रूपों में पाया जाता, कि प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। उन्हें मूल धातु कहते हैं। पढ़ना जो है, पढ़ना क्रिया की क्या है? धातु है। पढ़ना क्रिया की धातु है। इतनी बातें पहले आप लोग इसके साथ ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाइट कट गई है, अगर क्लियर दिख रहा हो तो एक बार कमेंट कर दें। विशाल सिंह जी गुड आफ्टरनून भैया।
बेबी मिश्रा दोस्तपुर से, नए पीजी कॉलेज इंटर कॉलेज की स्टूडेंट, धन्यवाद बेबी मिश्रा जी। चलिए इतनी बातें आप लोग इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। उदाहरण जैसे खाना पीना सोना। धातु की अगर बात करें, क्रिया का मूल शब्द क्या है? धातु है। धातु क्रिया के पढ़ के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अभी हम आपको उदाहरण देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे हमने कहा चल, चल में हमने ना जोड़ दिया, चल आपका मूल धातु हो गया। अगर ना जोड़ दिया तो चलना हो गया, चलना क्या हो गया? आपका क्रिया हो गई। तो इसी हिसाब से अभी आगे हम आपको बता देते हैं। इतना इसके साथ ले लीजिए। आशीष पांडे दिख रहा भैया? चलिए हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप, हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु, मूल धातु। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है? ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे लिखा जाए चल। चल आपका क्या है? मूल धातु है। जब इसमें हम ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? चलना हो गया। जैसे हमने लिखा पढ़, ना जोड़ दिया, क्या हो गया? पढ़ना हो गया। जैसे लिखा गया उठ, ना जोड़ दिए, क्या हो गया? उठना हो गया। जैसे हुआ बोल, बोल में हमने ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? बोलना हो गया। इसी प्रकार से जो क्रिया की मूल धातु में ना को हम जोड़ देंगे, जब एक क्रिया जो है आपकी क्या है? मूल धातु है। चल पढ़ उठ बोल, ना हमने जोड़ा सब में तो क्या हो गया? चलना पढ़ना उठना बोलना। यही आपका धातु होता है, क्रिया की धातु कहलाती है। इतना इसके साथ ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं उस पर बढ़ते हैं। इतनी बातें सबके समझ में आई जितना बताया गया? कितने लोग लाइव हैं? जितने लोग लाइव हैं कमेंट करें जरा। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? तो दो भेद हैं। कौन कौन से? कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला होगा सकर्मक क्रिया। पहला होगा क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया।
क्रिया। रचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद की बात करता है तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा की अगर बात करें, सकर्मक क्रिया कहते किसको हैं? वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनके साथ, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, क्या करें? कर्म लगे तथा क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े, कर्ता पर ना पढ़कर। किस पे पड़े? कर्ता पे ना पढ़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़े। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। बात करें अगर उदाहरण की, उदाहरण से समझते हैं कैसे होगा। उदाहरण की अगर बात करें, राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आपका क्या है? कर्ता है। खाना क्या है? कर्म है। देखिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता हो, उन्हें क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। राम आम खाता है। कौन खाता है आम? राम खाता है। कर्म पर पड़े, किस पे पड़े? कर्ता पे ना पड़े। कौन खाता है इससे नहीं मतलब है, आम खा रहा है। कौन? राम खा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो आम को खा रहा है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या है आपका? सचिन आपका क्या है? कर्ता है। खेलना क्या है? सचिन का खेलना क्या है? कर्म है। भाई वो मैच खेलेगा ही, क्रिकेट खेलेगा। तो आपका ये जो कर्म है वो खेलना है। कर्ता क्या है? सचिन है। कर्ता पर फल ना पड़ के किस पे फल पड़ रहा है? खेलने पे पड़ रहा है। इसके ज्यादा फल किस पे पड़ा है? खेलने पे। तो सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन कर्ता हो गया, कर्म हो गया खेलना। जो जिनके साथ कर्म लगे, मतलब सचिन के साथ तो कर्म लग रहा है, लेकिन एक कर्ता पे प्रभाव ना देकर किस पे दे रहा है? कर्म पर दे रहा है। यही बातें सकर्मक क्रिया में होती हैं। 1-2 प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इसकी पहचान आपको बता देंगे, सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। पहले इतना इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछता है तो किस प्रकार से पूछेगा प्रश्न? अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? पहला दौड़ना,
दूसरा ऑप्शन हो गया आपका रूठना। तीसरा ऑप्शन हो गया आपका मुस्कुराना। मुस्कुराना। चौथा ऑप्शन हो गया आपका पीना। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया? पीना हो गया। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना? बताएं जल्दी से, प्रश्न का उत्तर दें। कौन सी सकर्मक क्रिया है इसमें? बताइए, प्रश्न और लिख लेते हैं। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन दौड़, बी ऑप्शन रो, सी ऑप्शन लिख, डी ऑप्शन हो गया आपका नहा। दौड़, रो, लिख, नहा। उत्तर दे जल्दी जल्दी। बी, सी, डी। इनमें, इन दोनों में सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? शिवम तिवारी भैया हेलो। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है हमको पता नहीं है। रूठना, क्यों रूठा है नहीं जानकारी है। क्यों मुस्कुरा रहा है नहीं पता है। पीना, कुछ तो पी रहा होगा, चाहे वो पानी पी रहा हो, चाहे दूध पी रहा हो, चाहे जो पी रहा हो, चाहे जहर पी रहा हो, लेकिन कुछ तो पी रहा है। तो इसमें आपका क्या है? पीना हो गया। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़, रो, लिख, नहा। तो इसमें लिख, तो कुछ तो लिख रहा होगा, चाहे किताब लिख रहा होगा, चाहे नोट्स बना रहा होगा। अब दौड़, क्यों दौड़ रहा है नहीं पता, क्यों रो रहा है नहीं पता। अगर लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा होगा। नहा रहा है, क्यों नहा रहा है नहीं जानकारी। अभी इसको पहचानने का एक ट्रिक बता देंगे कि पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न किस हिसाब से बनता है? इस हिसाब से बनता है प्रश्न। तो ये बातें प्रश्न की थी। दूसरे नंबर पे हम आएंगे किस पे? अकर्मक क्रिया पे। दूसरा आपको क्या है? अकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं, पहले परिभाषा जानते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना, जिनके साथ कर्म ना हो, जिनके साथ कर्म ना हो। क्रिया, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो, क्रिया के व्यापार का, क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो, क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता हो? कर्ता पे पड़ता हो। वह आपका क्या होगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण समझते हैं एक दो। जैसे बच्चा सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। क्यों सो रहा है ये हमको नहीं पता है कि क्यों सो रहा है।
अभी सकर्मक आपके पूर्णतः समझ में आ जाएगा। पहले सकर्मक अकर्मक आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी इसकी पहचान बता देते हैं किस हिसाब से पहचाना जाएगा। बच्चा रो रहा, बच्चा सो रहा है, क्यों सो रहा है ये हमको नहीं पता है, इसलिए इसका जो फल पड़ रहा है वो कर्ता पे केवल पड़ रहा है, कर्म पे नहीं पड़ रहा है। कर्म इसमें है ही नहीं। वे क्रियाएं जिनके साथ क्या है, कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। अब एक और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे राधा नहीं, एक उदाहरण की बात करते हैं, रमा रोती है। रमा क्या कर रही है, रमा रोती है, रमा रो रही है, क्यों रो रही है ये नहीं पता है, ये आपकी क्या है, सकर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया है। इसकी एक पहचान हम लोग देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा दिनेश जी। अगर पहचान की बात करें, क्या किसे, क्या किसे, किसको, क्या किसे किसको प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलता हो, कुछ उत्तर मिलता हो, कुछ क्या मिलता हो, उत्तर मिलता हो, तो वे क्रियाएं, तो वे क्रियाएं क्या है, सकर्मक है, सकर्मक क्रिया होंगी। अगर उत्तर ना मिले, अगर उत्तर ना मिले तो क्रियाएं क्या होंगी, अकर्मक होंगी। अकर्मक होंगी। जैसे पहचान के तौर पे, क्या किसे किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर अगर मिल रहा है, जैसे यहां पे हमने लिखा रमा रोती है, रमा क्यों रोती है ये हमको नहीं पता है। ये देखिए, क्या किसे किसको, इस प्रकार से जब हम प्रश्न करेंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर निकल के आएगा। जैसे हमने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता, मोहन क्या कर रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो हमने एक प्रश्न किया, मोहन पढ़ रहा है क्या, मोहन क्या पढ़ रहा है, मोहन, जैसे प्रश्न बन गया मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। क्या में आपका उत्तर क्या आ गया कि क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। अगर पुस्तक पढ़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी, वो होगी सकर्मक क्रिया। अगर यही, इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, राधा, राधा नहा रही है, राधा नहा रही है। तो राधा नहा रही है, राधा क्यों नहा रही है ये नहीं पता है ना, राधा नहा तो रही है लेकिन क्यों नहा रही है नहीं पता है। ये हो गया आपका क्या, अकर्मक क्रिया। अब उम्मीद करता हूं दिनेश जी समझ में आया होगा। अभी एक दो प्रश्न करवाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिनके साथ कर्म ना हो, क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पे पड़ता हो। इसमें जो है क्रिया का जो है फल किस पे पड़ रहा है, सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। राधा नहा रही है, राधा क्यों नहा रही है इसका उत्तर हमें नहीं पता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता है। जैसे हमने लिखा कि श्याम पत्र लिखता है, श्याम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। जो लिखने का कार्य हो रहा है किसका हो रहा है, पत्र का हो रहा है, वही आपकी क्या है, सकर्मक क्रिया हो गई। इतना आप लोग इसके साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी अब समझ में आया। जब आप क्या किसे किसको क्यों का प्रश्न करेंगे और कुछ उत्तर निकल के आएगा तो क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया होगी। अगर कोई उत्तर नहीं निकल के आता है तो क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया होगी, जो एक क्रिया है। इस पे एक प्रश्न, दो प्रश्न देख लेते हैं अकर्मक क्रिया पे। अब क्लियर हो गया है ना एकदम।
जब हम क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न करेंगे और उत्तर निकल के आएगा तो आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर निकल के नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे प्रश्न की बात करें, अगर सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। ऑप्शन दे देते हैं। चार ऑप्शन होगा, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और नामबोधक, इनमें से कोई नहीं। सुमित सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। जितने लोग लाइव हैं कमेंट करें, सुमित सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। दिनेश जी का आ गया अकर्मक क्रिया, ठीक। सुमित सो रहा है, कौन सो रहा है, तो सुमित सो रहा है। क्यों सो रहा है ये नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये आपका क्या है, प्रश्न है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, केवल एक और दो। इसका उत्तर बताएं। लता गाना गा रही, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। लता गाना गा रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करें। लता गाना गा रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पहला और दूसरा, कौन सी क्रिया होगी। सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें कौन सी क्रिया होगी। लता गाना गा रही है। लता क्या कर रही है, गा रही है। क्या गा रही है, गाना गा रही है। लता गाना गा रही है। लता गाना गा रही है। दिनेश जी आपका उत्तर सही आया है। लता क्या कर रही है, गाना गा रही है। लता गा रही है तो क्या गा रही है, गाना गा रही है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या और क्यों का जब हम प्रश्न करते हैं, जब उत्तर मिलता है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भाई लता गाना गा रही है,
लता गा रही है, क्या गा रही है? तो गाना गा रही है। तो क्या होगा आपका? सकर्मक क्रिया तो होगी। अगला आपका होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ये वर्ड चलिए प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे? परिभाषा। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता हो, मतलब किसी दूसरे से करवाता हो, तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया होगी जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, मतलब मैं काम ना करूं और आपसे करवाता रहूं, तो आपकी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो मोहन मुझसे पत्र लिखवाता है। जैसे एक उदाहरण ले, राम श्याम से खाना बनवाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, मोहन मुझसे पत्र लिखवाता है। मोहन खुद नहीं पत्र लिख रहा है, वो किससे लिखवा रहा है? किसी और से लिखवा रहा है, मतलब कि मुझसे लिखवा रहा है। मोहन जो है पत्र लिखवाता है किससे? किसी और से, मतलब मुझसे। क्या कहा गया है? जिन क्रियाओं का इस बात से बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करे। तो मोहन तो स्वयं कार्य कर नहीं रहा है। यहाँ राम श्याम से खाना बनवाता है। राम खुद खाना तो बना नहीं रहा है, किससे बनवा रहा है? तो श्याम से बनवा रहा है। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किससे करवाए? किसी दूसरे से करवाता हो। तो यहाँ पे मोहन का जो काम था पत्र लिखना, तो मोहन खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वो किससे लिखवा रहा है? किसी और से लिखवा रहा है। राम का काम क्या था? राम का काम था कि राम क्या करेगा? राम खाना बनाएगा, लेकिन राम खाना नहीं बना रहा है, वह किससे बनवा रहा है? वो श्याम से बनवा रहा है। जो श्याम है खाना वो बना रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लेते हैं। एक नोट लिख लेते हैं। हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया, हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं। दो रूप चलते हैं। प्रथम में क्या होता है? प्रथम रूप में क्या होता है? ना। प्रथम रूप में क्या होता है? ना होता है। और दूसरे में क्या हो जाएगा? वाना का प्रयोग होता है। कौन सा?
वाना, दूसरे में वाना का रूप चलता है। हिंदी में पेड़ार्थक क्रिया के कितने रूप चलते हैं? तो दो रूप चलते हैं। कौन कौन से? प्रथम में ना और दूसरे में वाना का प्रयोग होता है। जैसे जैसे हमने लिखा चलना। चलना क्या है आपका? एक मूल रूप है। चलना क्या है? मूल रूप है। जब लिखे गए पहले में ना, तो जब हम ना को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चलाना। जब हम दूसरे में वाना को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चलवाना। क्या हो गया? चलवाना हो गया। जैसे एक और लेते हैं। जैसे हमने लिखा पीना, मूल रूप क्या है? मूल रूप पीना है। और हिंदी में पेड़ार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं, प्रथम में ना चलता है। तो पीना को हमने एक और लिख दिया, क्या? पिलाना। ये प्रथम रूप हो गया। और जो दूसरा रूप आपका इसमें बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पिलवाना। क्या पिलवाना? पानी पिलवाना। इस हिसाब से आपके हिंदी में पेड़ार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं, प्रथम में ना और दूसरे में वाना का प्रयोग होता है। LSR एकेडमी। इतनी बातें समझ में आ गई हैं अगर, तो हम फिर स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। पेड़ार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। जैसे मोहन मुझसे पत्र लिखवाता है, राम श्याम से खाना बनवाता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो मोहन है वह मुझसे क्या करता है? किताब लिखवाता है। जो मोहन है वह हमसे कपड़ा धुलवाता है। अपना काम जो मैं ना करूं और आपसे करवाऊं वही क्या है? आपका पेड़ार्थक क्रिया कहलाती है। हम बढ़ते हैं आगे। जैसे एक प्रश्न की बात कर लें, पेड़ार्थक क्रिया में एक दो प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पूछा राजीव, राजीव राजीव अपना कपड़ा, अपना कपड़ा मुझसे धुलवाता है। राजीव अपना कपड़ा मुझसे धुलवाता है में कौन सी क्रिया है? में कौन सी क्रिया है? में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त, ए और बी, ए और बी दोनों। बताएं जल्दी। इसमें ए बी सी और डी बताइए। राजीव अपना कपड़ा मुझसे धुलवाता है में कौन सी क्रिया है? राजीव जो है वो अपना कपड़ा मुझसे धुलवाता है। किससे धुलवाता है? जो राजीव हैं वो अपना कपड़ा मुझसे धुलवाते हैं। इसमें कौन सी क्रिया होगी? पेड़ार्थक क्रिया होगी, दो कर्मक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, ए और बी दोनों। कमेंट करें जल्दी, कौन सी क्रिया होगी?
कमेंट करिए कौन सी क्रिया होगी इसमें। राजू जो हैं, जब अपना कपड़ा मुझसे धुलवाएंगे तो वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो किससे करवा रहे हैं, दूसरे पे करवा रहे हैं। जैसे राजू अपना कपड़ा मुझसे धुलवाता है, राजू खुद अपना कपड़ा नहीं धुल रहा है, वो किसी धुलवा रहा है, मुझसे धुलवा रहा है, तो ये क्या होगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे एक प्रश्न और ले लेते हैं, माली से, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, में कौन सी क्या है, क्रिया है। मैं माली से क्या कर रहा हूँ, बाग सिंचवाता हूँ, वाक्य में रेखांकित क्रिया है, तो कौन सी क्रिया होगी, जल्दी बताएं। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर यौगिक क्रिया। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। जल्दी बताइए। मैं माली से बाग भिजवाता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया होगी, तो कौन सी क्रिया होगी इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं खुद जो है बाग नहीं सींच रहा हूँ, किससे सिंचवा रहा हूँ, माली से सिंचवा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसके साथ लेना हो ले लीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा वो अगले सेक्शन में यानी कि कल पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है, जितने लोग लाइव हैं समझ में आ रहा है सबके। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्या हो, 2 कर्म, जब वाक्य में 2 कर्म हो, जब वाक्य में 2 कर्म हो और क्रिया का प्रभाव, और क्रिया का प्रभाव दोनों, जब वाक्य में 2 कर्म हो और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है, दोनों ही कर्मों पर पड़ता हो। जब वाक्य में 2 कर्म हो और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, दोनों कर्म पे पड़ता हो, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें अगर, जैसे हम लिखें राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई,
तो राम क्या है आपका? राम आपका क्या है? राम है आपका कर्ता, राम है आपका कर्ता। रोटी क्या है? कर्म है उसका। रोटी खाने का क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। खाई मतलब क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन बोला क्या है? जब वाक्य में दो कर्म हो, दो कर्म आए, दो कर्म नहीं आया है क्योंकि एक ही कर्म आया है। क्या कर्म है उसका? रोटी खाना। एक ही कर्म है तो आपकी ये दो कर्म क्रिया नहीं होगी। जब वाक्य में दो कर्म होंगे तभी आपकी दो कर्म क्रिया कहलाएगी। जैसे स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे स्त्री बच्चे को क्या कर रही है? दूध पिला रही है। स्त्री क्या है? स्त्री हो गई कर्ता, स्त्री हो गई कर्ता। और बच्चे को ये क्या हो गया आपका? एक कर्म आपका ए हो गया। एक क्या कर्म है इसमें? दूध। एक कर्म है दूध। पिलाना आपकी क्या है? क्रिया है। पिलाना क्रिया किसे कहते हैं? दूध आपका क्या है? कर्म है। पिलाना क्रिया किसे कहते हैं? जब दो कर्म हो। कितने कर्म हो? दो कर्म हो। स्त्री क्या कर रही है? दूध पिला रही है। किसको पिला रही है? तो बच्चों को पिला रही है। जब कर्ता के साथ दो कर्म हो, यही दिया गया है ना, जब वाक्य में दो कर्म हो और कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता हो? दो क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता हो। देखिए, पिलाती है, स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। तो स्त्री क्या कर रही है? दूध पिला रही। किसको पिला रही? बच्चे को पिला रही। एक तो इसका दूध जो है वो कर्म हो गया, एक जो पिला रही बच्चे को पिला रही वो उसका भी क्या है? कर्म है। स्त्री क्या कर रही है? बच्चों को दूध पिला रही है। इसमें दो कर्म है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। एक क्रिया का प्रभाव दोनों कर्म पे पड़ रहा है। पिलाना क्या? दूध। किसको? बच्चे को। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे ले लें, राम ने रोटी खाई। फरी तो ऊपर है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं। अब बात करें मैं की। मैं क्या है? मैं क्या है? मैं आपका क्या है? करता है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना क्या है आपका? क्रिया है। पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या पढ़ा रहा हूं? तो वेद पढ़ा रहा हूं। तो ये हमारा क्या है? कर्म है। अब किसको पढ़ा रहा हूं? तो लड़के को पढ़ा रहा हूं। तो इसमें कितने कर्म हैं? दो कर्म है। अगर दो कर्म है तो क्या होंगे? दो कर्म क्रिया होगी। कैसे? जब दो कर्म हो और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता हो? दोनों कर्म पर पड़ता हो। किसके? क्रिया के। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दोनों कर्म पर पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? वेद पढ़ा रहा हूं। किसको पढ़ा रहा हूं? तो बच्चे को पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या है? दो कर्म है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर प्रश्न बताते हैं कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाता है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या लिखते हैं? अध्यापक ने राम को अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई।
अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, रेखांकित वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया। बताइए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, रेखांकित वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। छात्रों को क्या पढ़ाई है? हिंदी पढ़ाई है। तो कौन सी क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई है। दिनेश जी सोच समझ के उत्तर दीजिए आप। अध्यापक ने क्या किया है? छात्रों को क्या किया? हिंदी पढ़ाया है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने क्या किया है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो कितने कर्म है भैया? 2 कर्म हैं। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? क्रिया हो गई। ये आपका क्या है? कर्ता है। कर्ता कौन है? अध्यापक है। क्या कर रहा है? छात्रों को क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को। तो क्या होगा? 2 कर्मक क्रिया होगी। अब सही है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, रेखांकित वाक्य में कौन सी क्रिया है? छात्रों को और हिंदी को इसने क्या किया है? रेखांकित कर दिया है। और बात करें अगर अध्यापक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? तो छात्रों को पढ़ा रहा है। जैसे एक और ले लीजिए प्रश्न, फिर आज का सेशन यहीं पे बंद करेंगे। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम ने श्याम को क्या किया है? थप्पड़ मारा है। सोच समझ के उत्तर देंगे। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा है। द्विकर्मक, पूर्वकालिक, नामबोधक और संयुक्त क्रिया। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? श्याम ने क्या किया है? राम को थप्पड़ मारा है। किसने मारा है? श्याम ने क्या मारा है? थप्पड़ मारा है। किसको मारा है? राम को मारा है। तो जो राम होगा आपका, ये आपका क्या होगा? कर्म होगा। थप्पड़ क्या होगा? कर्म होगा। क्या किया है? मारा है। तो मारा क्या है? क्रिया है। श्याम क्या है? कर्ता है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। आज का सेशन यहीं पे बंद होता है। फिर मिलेंगे पुनः कल 12:45 पे। 1-2 मिनट 4 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो आज लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कट रही थी, इसलिए थोड़ा 1 बजे हम लोग पहुँचे यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर सबके समझ में आया होगा। अगर सबके समझ में आया हो तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए।
फिर आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। जितने लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट करिए। फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर पुनः मिलेंगे कल। पुनः फिर कब मिलेंगे? कल मिलेंगे 12:45 और एक बात और करनी है आप लोगों से कि सुबह 8 बजे मैथ की क्लास रहेगी। अंकित सर की तबीयत अभी सही नहीं हो पाई है, लेकिन वो बोले हैं कि कल वो क्लास लेंगे अंकित सर। तो सुबह 8 बजे कल रहेगी मैथ की क्लास। फिर उसके बाद 12:45 में मैं पुनः मिलूंगा आप लोगों से हिंदी को लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।